पार्ट्स पे प्यूबिक हेयर्स, क्योंकि दीज आर प्यूबिक साइज, दीज आर ऑल प्यूबिक साइज। मोस्टेज जिसको हम कहते हैं, मोस्टेज ये आपको पता ही होगा। एंड यू नो हियर ग्रोज प्यूबिक, जिसको प्यूबिक हेयर कहते हैं इन द प्यूबिक पार्ट्स। सो इन ट्रायंगुलर पैटर्न में बोथ मेल एंड फीमेल बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। सो इसमें फिर जब वाइस बॉक्स यू नो डेवलप होता है, वो हमें विजिबली आउटसाइड सीन होता है एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट आउटसाइड, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल जिसको हम कहते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ये बाहर निकल आते हैं। ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये नॉर्मल है। तो इंडिविजुअल को लगता है मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, वो कहता है मुझे ऐसी चेंज क्यों आते हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो अनअवेयर होता है तो इसमें एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस होता है, मोर इन्फ्लुएंस होता है टुवर्ड्स ड्रग्स। वो ड्रग एडिक्ट भी बन सकता है एट एज ऑफ प्यूबर्टी, टीनेज में, अगर उसको गलत इन्वायरमेंट मिला तो। वो क्योंकि उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस गेट्स मोर इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स ड्रग्स, उसको यू नो नशीली चीजों को भी आदत पड़ सकता है। दैट इज वाई अगर वो ऑन द लाइन्स ऑफ इस्लामिक लाइन्स पे वो लाइफ स्पेंड करेगा तो वो इस टीनेज को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। सो ये बहुत सारे चेंजेस है जो आते हैं किसमें, मेल्स में। इतना ही नहीं, मेल एग्रेसिव बनता है, बहुत ही एग्रेसिव बनता है, वो उसकी हाइट भी इंक्रीज होती है, वो एग्रेसिव बनता है और इसकी मेंटेलिटी भी यू नो डेवलप होती है, कॉग्निशन बढ़ता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यू नो बढ़ता है उसका। फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में थिलार्की, प्यूबार्की, मेनार्की, जो बहुत दीज आर चेंजेस ये आते हैं। ये क्या होते हैं ये भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखो फीमेल्स में जो फर्स्ट चेंज आते हैं फीमेल्स में, दिस फीमेल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी वो फर्टाइल बनती है, उसको हम कहते हैं मेनार्ची। मेनार्ची इज द फर्स्ट प्यूबिक साइन, फर्स्ट प्यूबिक साइन इन ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल, फर्स्ट प्यूबिक साइन इन ह्यूमन फीमेल, जिसको हम कहते हैं मेनार्ची। मेनार्ची इज नथिंग, इट इज अ स्टार्टिंग ऑफ पीरियड आते हैं फीमेल्स में, जिसको मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं, और या ओवुलेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, ओवुलेटरी फेज जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है वुमेन फीमेल्स में, फर्स्ट साइन है। और इसी जब ये पीरियड आता है तो इंडिकेट करता है फीमेल इज नाउ कैपेबल टू गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कंसीव हो सकती है एट दिस एज पे अगर वो लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाए, क्योंकि मेनार्ची इज द फर्स्ट साइन, फर्स्ट इंडिकेशन जो इंडिकेट करते हैं फीमेल अब फर्टाइल बन गई है। ये फर्स्ट प्यूबिक साइन है जिसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। सो इसमें ये इट इज ऑल, मैंने बोला हार्मोन्स, इट इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिसका मेन हार्मोन यहाँ पे का अहम रोल है जिसको हम कहते हैं LH हार्मोन, LH हार्मोन, luteinizing हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच ब्रिंग्स एवोल्यूशन इन वुमेन फीमेल्स, क्योंकि वुमेन फीमेल्स में दो गोनाड्स होते हैं, ओवली एक साइलेंट रहते हैं, दूसरा एक्टिवेट होता है। सो ओवुलेशन एट द एज ऑफ, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 28 डेज होता है, 28 डेज तक इसका पीरियड स्टार्ट होता है। सो ये ओवुलेशन एट द डे ऑफ 14th डे में ओवुलेशन स्टार्ट होती है, 14th डे में बहुत ही चांसेस है फॉर द प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही चांसेस है एट द डे ऑफ 14th। जब हम 28 डेज ड्यूरेशन में हम देखें, इसमें जो एक दिन जो 2-3 दिन होते हैं, 12, 13, 14 एंड 14, 15, ये बहुत ही रिस्क डेज है जिसको हम नेचुरल प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, नेचुरल डेज भी कहते हैं जो प्रिवेंट प्रेगनेंसी कर सकते हैं। लेकिन 14th डे में हार्मोन निकल आते हैं, LH हार्मोन, विच कॉज इंपॉर्टेंट फेनोमेनन जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन।
यानी ये मैं बोल रहा हूँ चेंजेस जो आते हैं एक वुमेन फीमेल जब सेक्सुअली मेचर होती हैं तो वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड दिखाती है, इंडिकेट करती है, उसको हम मेनार्ज कहते हैं, मेनार्ज। और ये जो यहाँ पे याद रख लेना इंफॉर्मेशन के लिए, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब इसके लाइफ में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं वुमेन फीमेल्स में, क्योंकि इसको ज्यादा 30 ईयर्स होते हैं एक वुमेन्स में फर्टाइल लाइफ में, फर्टाइल पीरियड का फर्टाइल पीरियड जो होता है एक वुमेन में वो 30 ईयर्स होते हैं। 30 ईयर्स यानी तमन बनियन मंज बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स दिए। सो लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज जिसको हम कहते हैं, सॉरी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको हम कहते हैं मीनोपास। यहां पे एक वुमेन फीमेल स्टेराइल बनती है, अरेस्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद वुमेन फीमेल कैपेबल नहीं है कि उसकी ओव्यूलेशन हो जाएगी, वो कंसीव कर सकती है, वो एग्स प्रोड्यूस कर सकती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है जो कि कहा गया है ये आते हैं एट द एज ऑफ 45 टू 50 ये यहाँ पे मेरे पास आता है, एक पीरियड आता है। दैट इज वाई जो ही एक लड़की बालिग हो जाए तो उसको चाहिए गो, जो इस्लाम भी कहता है, गो फॉर लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी गो फॉर मैरिज, सो दैट ही कैन मेंटेन देयर रेस एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑन दिस प्लेनेट। सो मेरे पास, क्योंकि अगर वो लेट मैरिज के लिए भी जाए कि जिसके लिए उसको इस्लाम भी इजाजत नहीं देता है, क्यों, एक साइंटिफिक रीजन यही है, उसको क्रोमोसोमल एवरेशंस आते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होते हैं, बच्चे अच्छे जन्म से नहीं, बच्चे ठीक पैदा नहीं होते हैं क्योंकि उसमें फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है। और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर्स ये पाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर्स मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर आते हैं। और तीसरा फिर स्टेरिलिटी केस आते हैं कि अक्सर फिर उसको चांसेस कम होते हैं यंग वंस प्रोड्यूस करना, और जब अगर वो करे भी तो उसमें बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज से वो पैदा होगा, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हो। सो जो अहम जो हार्मोन्स आप याद रखें, जो बॉडी चेंज में याद ब्रिंग्स द बॉडी चेंज, जो है एस्ट्रोजन इन वुमेन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल। सो इसमें और क्या है, मेनार्की के बाद इसमें जो कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मल्टी टारगेटिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन मल्टी टारगेटिंग हार्मोन है, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड जो होता है प्राइमेट्स में डेवलप होता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। मेमोरी ग्लैंड्स, ये मेमोरी ग्लैंड्स बुनियादी होते क्या है, इसमें ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज अ मल्टी साइट टारगेटिंग हार्मोन। ये बॉडी, इसके रिसेप्टर्स होते हैं कहां पे, इसके रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी पे। स्पेशली एस्ट्रोजन एक्ट करता है किस पे, सीवर ग्लैंड्स पे। सीवर ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, सीवर ग्लैंड्स, क्योंकि ये प्यूबिक साइंस में होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बॉडी में सीवर ग्लैंड्स दोनों में होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सीवर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ये डेवलप होते हैं। लेकिन सीवर ग्लैंड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेमोरी ग्लैंड्स, रिमेंबर दिस, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। Because of estrogen, several glands gets converted into mammary glands, due to which breast enlargement occurs, and so इसके receptors होते हैं several glands में। So इसीलिए जो मिल्क होता है वो modified form of civet होता है, इसमें फिर केसिन पड़ता है, प्रोटीन, लैक्टोजन, antibodies and other minerals, and we can see other minerals and vitamins। लेकिन जो मिल्क होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिवेट होता है, याद रखना, मिल्क इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिवेट। मिल्क होता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिवेट, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिवेट, क्योंकि इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन कन्वर्ट करता है सिवेट ग्लैंड्स टू मेमोरी ग्लैंड्स। ये होके और चांस है, दूसरा चांस है इसमें इसमें ये माइल्ड बनती है, यानी देखो फीमेल बिफोर प्यूबर्टी में बहुत एग्रेसिव होता है, जब ये एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में पहुंचती है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ये वारिया हम्बल बनन, हम्बल एंड माइल्ड, बट
दूसरा क्या है, जब हार्मोन्स कम निकलते हैं एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, ये अगेन एग्रेसिव बनती है बिकॉज ऑफ हार्मोन रेस्पॉन्स, बॉडी हार्मोन्स। सो इसमें ये बहुत अच्छे जिसको हम फ्यूचर से इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि ये हम्बल बनती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। सो इसमें हाई पिच वॉइस, इसकी पेनिट्रेटिव वॉइस बढ़ती है, यानी वारिया जज आवाज डेवलप गसन इटसेल्फ जो होती है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। और बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉडी हेयर्स भी द प्रिवेट पार्ट्स, वेजिनल सेक्रेशंस occurs, body glands, hormones secretions occurs because of at the age of puberty. So because of activation of glands, so puberty में reproductive system, reproductive organs develop होते हैं। so इसमें दूसरा होता है थैलार्ची। थैलार्ची मैंने बोला है, थैलार्ची में क्या होता है, इसमें मेमोरी ग्लैंड्स जो डेवलप होते हैं, एंड ऑल्सो इसमें फिर प्यूबार्ची साइन दिखाते हैं। प्यूबार्ची में क्या होता है, प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं इन ट्रायंगुलर पैटर्न में प्रिवेट पार्ट्स में डेवलप होते हैं। सो इसमें फिर मैंने बोला है मेनार्ची मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वो पेनफुल होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो पेनफुल होता है, उसको हम कहते हैं डिस्मिनोरिया। उस टर्म को हम कहते हैं डिस्मिनोरिया, DYS मिनोरिया MNORRHEA, डिस्मिनोरिया। सो अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आता हो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसको फिर प्रॉब्लम है, तो शी मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, उसको हम कहते हैं एमेनोरिया, AMMONN, एमेनोरिया, RRHEA, एमेनोरिया। These are some terms which you have remember so that it can help you in the further future studies in the future. So these are the general body changes जो होते हैं। और इसमें फिर जो बटेक्स फेट डिपोजिशन occurs, एडिपोज टिश्यू डेवलप होता है एज ऑफ प्यूबर्टी, बटेक्स में, लोअर हिप्स पे, लोअर पोर्शन में, एंड अपर बॉडी पार्ट्स में, एंड इसमें फिर पेल्विक गडल जो होता है फीमेल्स में वो डेवलप होती हैं, वो दरार होती हैं फॉर द इजी पार्चुरेशन के लिए, फॉर इजी पार्चुरेशन के लिए, पार्चुरेशन होता है जब डिलीवरिंग ऑफ न्यू यंग वंस, इसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। एक स्टेज होता है जब एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी होती है, ये पार्चुरेशन, डिलीवरिंग ऑफ न्यू यंग वंस। सो पेल्विक गडल जो है, एक तो पेक्टोरल गडल, दूसरा पेल्विक गडल। मेल्स में पेक्टोरल गडल ब्राड होने को होता है, और फीमेल्स में पेल्विक गडल ब्राड होती है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो दीज आर द वेरियस सेक्स हार्मोन्स। GnRH मैंने बोला, उसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो अहम इंपॉर्टेंट रोल करता है ओव्यूलेशन में एट द डे ऑफ 14। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि सारा यहाँ पे मैं रिमेम्बर नहीं कर सकता, याद नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत सारी कुछ चीजें जो स्किप होती हैं वो नेचुरल है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये अब कंप्लीट हुआ है, जो कि आज का टॉपिक प्यूबर्टी में जो जनरल बॉडी चेंजेस भी आते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड